अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंबरियाना फूडीज़। आज मैं आपके साथ लाहौरी खोए वाले चने की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होती है। इसकी ग्रेवी बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़े की बनती है और जो हमारे चने हैं वो इतने परफेक्ट गले हुए बहुत ही टेस्टफुल बनकर रेडी होते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक सी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं ना। स्पेशल ब्रेकफास्ट है संडे के लिए। आ जाते हैं फिर रेसिपी की तरफ। ये बिल्कुल हम बाज़ारी स्टाइल में बनाएंगे। उसके लिए मैंने चने लिए थे, ये तकरीबन 1 केजी चने हैं। याद रखिएगा 1 केजी चने की मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ। ये मैंने तकरीबन 7 से 8 घंटे मैंने भिगो के रख दिया था। थोड़ा सा मीठा सोडा डाला था, इसका पानी मैंने जो है वो छान लिया है अच्छे से। उसके बाद ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, तो मैंने डाल दिया जी प्रेशर कुकर में। और ये एक मीडियम साइज़ का प्याज है, ये देख ले साइज़। इसको मैंने छील के इसके 3 पीसेस करके उसको डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाली हैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी के। ये देखें यहाँ लेवल तक मैंने इसका पानी डाला है, उससे थोड़ा सा कम, इतना सा कम है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक का और प्रेशर कुकर को मैं जी लगा लूँगी, बंद कर दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने चनों को रात भिगो के रखा हुआ था और थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा भी डाला था। तो 10 मिनट हो चुके थे। 10 मिनट के बाद अब प्रेशर कुकर को हम खोल लेते हैं। ये देखें आलू भी हमारे देखिए कितने अच्छे से गल चुके हैं और चने भी। चने मैं आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन सिर्फ एक कनी चने जो है वो छोड़ देनी है, इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाने, वरना आपका ऊपर का छिलका जो है वो बिल्कुल उतर जाएगा। बस आपने इतना सा ध्यान रखना है। आलू भी हमारे बहुत अच्छे से जो है वो गल चुके हैं। अब आलू को भी निकाल लेना है साइड पे हमने, और साथ ही हमने इसमें 4 टेबलस्पून तकरीबन हमने 4 टेबलस्पून जो है वो चने निकाल लेने हैं आलूओं के साथ। ठीक है, बाकी हमने चनों को साइड पे कर लेने हैं और जो यखनी है ना चने की, उसको भी हमने साइड पे कर देना है। दोनों को लहदा-लहदा करके रख देना है। अब एक कढ़ाई में मैंने डाला है तकरीबन 1 कप ऑयल का, और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज है वो डाल के रफली कट किया है मैं, और डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। इसको आपने गोल्डन फ्राई करना है। ये देखें प्याज हमारा जब गोल्डन फ्राई हो गया तो अब आपने इसको निकाल लेना है। ठीक है, अब आपने इसको निकाल के एक चॉपर में डाल देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ब्लेंडर में डालें। साथ ही जो हमने आलू और चने साइड पे किए थे कटोरी में बॉयल करके, वो ऐड कर देने हैं। ठीक है, और साथ ही इसमें जाएगा 1/3 कप दही का। साथ ही इसमें मैं डाल लूँगी गोल मिर्चें, ये तकरीबन 10 से 12 हैं, वो ऐड कर दूँगी और इसको ब्लेंड कर लूँगी। दूसरी तरफ उसी ऑयल में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लिया था। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट में मैंने 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें डाल के भी इसको पेस्ट बनाया हुआ था। बस इतना सा ध्यान रखना है। ये तकरीबन 3 मिनट हो चुके थे, लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से भुन चुका था। तब हमने वो जो पेस्ट बनाया था चने का और आलू का, वो इसमें ऐड कर देना है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा पानी तकरीबन हाफ़ कप के बराबर वो भी शामिल कर लिया है इसी पेस्ट में। अच्छा, पानी डालने के बाद आपने तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट के लिए भूनना है, ताकि जो भी चने का और आलू का कच्चापन है वो दूर हो जाए, ख़त्म हो जाए और अच्छे से इसका भुने हुए वाला टेस्ट आ जाए। जी, अब ये मटीरियल हमारा पकना शुरू हो जाए। ठीक है, ऑयल छोड़ दे ये ग्रेवी, तब आपने इसमें डाल देने हैं बॉयल किए हुए चने, और दोबारा से आपने इसको 10 मिनट के लिए अच्छे से चनों के साथ भून लेना है। जितनी अच्छे से बुनाई आप करेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा। उसके साथ ही आपने इसमें मसाले डाले हैं, जैसे इसमें ज़रूरत नमक 1 टेबलस्पून डाला है मैंने, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून आपने काली मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून आपने सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून ही आपने इसमें जस्ट गरम मसाला डालना है। बहुत कम इंग्रेडिएंट है मसालों के जो इसमें जाएंगे। कोई भी बाज़ारी मसाला हमने इसमें नहीं ऐड करना, ना ही इसमें आपने लाल मिर्च पाउडर वगैरह कुछ ऐड करना है। और आपने इसकी 10 मिनट तक बुनाई करनी है, जितनी देर तक ये चने जो है वो ऑयल ना छोड़ दे। बस आपने ध्यान रखना है, लो फ्लेम पे आपने इसकी 10 मिनट तक अच्छे से बुनाई कर लेनी है। ये देखिए, ये ताकि ये नीचे ना लगे। ये अब चने हमारे भुन जाएं, ऑयल छोड़ दें,
ये देखें इस तरह का टेक्सचर आ गया। इसका कलर चेक करें कितना प्यारा आ गया है चनों का, और चनों ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया है। तब आपने जो दूध के ऊपर से मलाई उतारते हैं हम लोग क्रीम, वो इसमें डाल देनी है 1/4 कप के बराबर। अगर आपके पास ये दूध वाली घर वाली जो है वो मलाई नहीं है तो आप डब्बे वाली क्रीम भी इसमें ऐड कर लीजिएगा। 1/4 कप तकरीबन 3 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देने हैं, और अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए अगेन आपने इसकी बुनाई करनी है चनों के साथ। इससे ये है कि आपका जो चनों का टेस्ट है बहुत ही खोए वाला यमी सा बन के क्रीमी सा इसका टेक्स्चर आएगा, और टेस्ट भी बहुत ही मज़े का बनेगा। बाद में आपने जो यखनी थी तकरीबन 2 ग्लास के वो इसमें डाल देनी है, और इसको आपने 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाना है, ताकि ये इसकी जो शोरबा है, जो इसकी ग्रेवी है वो पक जाए। उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको हल्की फ्लेम पे पकाना है, ताकि जो चने हैं वो ऑयल छोड़ दें, ऊपर आ जाएं, और कवर करके आपने रख देना है 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए कितना अच्छे से जो चने हमारे पक चुके हैं, ऑयल भी इन्होंने छोड़ दिया है। अब इसके ऊपर आपने डालनी है कसूरी मेथी, और साथ ही गार्निश कर लेना है सब्ज़ मिर्चों के साथ, और फ्लेम को कर देना है हमने बंद। दूसरी तरफ आ जाते हैं तड़के की तरफ। तड़के के लिए मैंने 1/2 कप लिया है ऑयल का, और इसमें डालना है 1 टेबलस्पून ज़ीरे का। सिंपल सा तड़का है, 1 मिनट के लिए आपने पकाना है इसको। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो वो भी डाल लीजिएगा, उसका भी बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। इसको 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है। तड़का इधर हमारा रेडी हो गया है। दूसरी तरफ हम लोग चनों को निकाल लेते हैं, डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी चेक करें, ये देखें कितने मज़े की ग्रेवी है। अच्छा, अगर आप ऑयल जो है इस साथ ही डाल देते हैं ना, 1/2 कप या ऊपर से डालते हैं ना, तो वो सारा चने जो हैं वो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं। हमेशा हम जब भी बाहर से नान चने मंगवाते हैं तो उन्होंने अपनी जो ऑयल वाली ग्रेवी होती है वो सेपरेट रखी होती है, क्योंकि इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक होती है। बस आपने जब भी इस तरह सर्व करने हैं, डिश आउट करने हैं, तो आपने ऊपर से जो तड़का वो लाजमी लगाना है। अब ऊपर से तड़का लगा देते हैं। 1/2 में इधर लगा दूँगी, डाल दूँगी, और 1/2 में जो है दूसरी तरफ अपने सॉस पैन में डाल दूँगी, कढ़ाई में जिसमें हम बाकी चने हैं। हियर इज़ द फाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें, ये देखिए कितनी थिक सी ग्रेवी, और इसकी लुक और इसका टेक्सचर चेक करें। आई होप कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले सब्सक्राइब भी, साथ ही दबा लीजिएगा बेल आइकन का बटन भी, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।